हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा चौथी के हिंदी का पाठ 3 का सावन आगे। बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार छत्तीसगढ़ी कविता है। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी गई है। जो अभी हमारा मौसम चल रहा है बरसात, उस पर आधारित है। तो ये उसी पर आधारित एक छोटा सा कविता है और इसकी भाषा है छत्तीसगढ़ी। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बादर ऊपर बादर छागे, चल भैया अब सावन आगे। बच्चों, इसका मतलब है बादल के ऊपर बादल छाने का मतलब है कि जब बरसात का मौसम होता है और बादल के ऊपर काले काले बादल होते हैं, उसके बारे में कहा गया है चल भैया अब सावन आगे। इसका मतलब सावन का महीना आ गया है। बच्चों, आप लोग जानते हैं 12 माह होता है और 12 महीने को चार चार महीने में बांटा गया है ऋतु के अनुसार। 4 महीना ठंड, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात। तो बरसात का जो 4 महीना होता है उसे चौमास कहते हैं। तो ये चौमास का ये सावन का महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। सावन के आगे आषाढ़, सावन, भादो ऐसे करके हमारा हिंदी का महीने का नाम होता है। तो सावन जो है वो आषाढ़ के बाद आता है और भादो से पहले आता है। अब तरसे मनहा नहीं तरसे, रिमझिम पानी बरसे। सावन के महीना में रिमझिम पानी बरस रहा है, जिसके कारण किसान लोग जो पहले पानी के लिए तरस रहे थे अब वो नहीं तरसेंगे। ऐसे लागते अब किसान ला जैसे धाई थारी परसे, सब किसान के सुसी बुतागे। तो पानी जब रिमझिम गिरता है तो किसान, उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उनको खेती करने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे दाई थारी पर से, मतलब जैसे माँ ने उनके सामने थारी परोस कर दे दिया है। तो उसको देखकर सब किसान खुश हो जाते हैं। उनकी सुसी बतागे, सुसी मतलब होता है बच्चों प्यास, उनका प्यास बुझ गया। हल करहा बिजली जब बरते, घुडुर तब बादर करते। सावन महीना में पानी गिरने लगता है तो बिजली कड़कती है, उसके साथ ही बादल भी आपस में घुडुर करके आवाज़ करने लगते हैं। उसकी आवाज़ को सुनकर बछड़ू दौड़े पूछी टांग के, मनखे ऊपर ठार अबरथे, इंदर हाजस गोली दागे। तो बछरू मतलब होता है बच्चों, ये देख चित्र में जैसे देख रहे होंगे, गाय के छोटा बच्चा होता है उसको बछरू कहते हैं। तो जब बिजली कड़कती है, बादल घड़घड़ाने लगता है तो उसकी आवाज़ सुनकर बछरू लोग डर के वजह से भागते हैं और मनखे का मतलब मनुष्य के ऊपर टकराने लगते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है बादल का गरजना का आवाज़ जैसे इंदर हजस गोली दागी। इंद्र भगवान जो है वो ऊपर से गोली चला रहे हैं, बिजली की आवाज़ वैसे लगती है। दौड़े लागिन मारे नरवा, चूहे लागिन छानी परवा, कति कति के काम ल देखे, हावय जे मनखे एक सुरवा, पल्ला मार के डोंगड़ी भागे। अब जब सावन आता है, पानी गिरता है तो जो नहर होता है, नरवा मतलब नहर, नाला, ये सब दौड़ने लगते, मतलब ये भर जाते हैं और बहने लगते हैं। जो किसान लोगों का गांव का घर होता है, कच्चा घर, छानी परवा वाले, वहाँ से पानी टपकने लगता है। अब किसान को समस्या हो जाती है कि वो खेत में जाके खेत का काम देखे कि घर में अपने घर के छानी परवा को बनाए। जो आदमी एक सुरवा है, मतलब एक अकेला आदमी जो घर का भी काम देखता है और बाहर का भी काम देखता है, तो उसको सावन के महीने में बहुत परेशानी होती है कि वो घर का काम को करे कि बाहर खेत के काम को करे। बादर ऐसो नहीं है लबरा, भर गे भैया खचवा डबरा, देखो डोरी भले लबाला, भूया हाँ हरियागे जबरा, नवा नेवारिन दुल्हिन लागे, बादर ऊपर बादर छागे, चल भैया अब सावन आगे। इसका मतलब है बच्चों, बादर ऐसो नहीं है लबरा, मतलब इस साल जो बादर काला काला छाया है वो झूठा नहीं है। वो इस साल पानी गिर रहा है तो वो झूठा नहीं है। पानी गिरने के कारण जो खचवा डबरा है, खचवा मतलब छोटा गड्ढा, डबरा मतलब बड़ा गड्ढा, वो भी भर गया है। देखो डोरी भले लबालब, डोली मतलब होता है बच्चों खेत, तो खेत भी एकदम पानी गिरने के कारण बहुत सुंदर लबालब पूरा पैक भर गया है। पानी गिरने का कारण जो भुइयां है, जमीन है, एकदम हरा भरा हो गया है, चारों तरफ हरियाली हो गई है।
जबरा बड़े रूप में हरियाली हो गई है और उस भुइयां को देखकर, जमीन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नवा नेवारिन दुल्हन लागे, यानी नवा नेवारिन दुल्हन के टाइप, नई नई दुल्हन जैसे एकदम सुंदर सजी धजी रहती है, वैसे ही भुइयां भी एकदम सजा धजा लग रहा है। बादल ऊपर बादल छागे, चल भैया अब सावन आगे। तो बादल के ऊपर बादल छाने लगा है, यानी बादल के ऊपर काला बादल आ गया है। इसका मतलब है कि चलो अब सावन आ गया है, किसान लोग अब अपनी खेती किसानी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये है भैया हमारा बच्चों पार्ट 3 का सावन आगे। सावन एक महीने का नाम है जो हमारा हिंदी का महीना है, जो आषाढ़ के बाद आता है और भादों से पहले आता है। तो ये हमारा पूरा एक वर्षा ऋतु पर ये आधारित एक छोटा सा छत्तीसगढ़ी का कविता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को इसका अर्थ समझ में आया होगा। अब आगे इसका हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर बच्चों आपका मौखिक 2 रूपों में है, एक तो आपको मौखिक के लिए है और एक आपका लिखित रूप में लिखना है। तो मौखिक को हम पहले देख लेते हैं कि इसका क्या है। पहले हम मौखिक प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसका उत्तर समझेंगे। सावन के आगू पाछू कौन महीना होते? ये प्रश्न आपको पढ़ना है, सावन के आगू पाछू कौन महीना होते। तो बच्चों इसका मैंने उत्तर भी बना के आप लोग के लिए रखा है। तो ये है आपका सावन के आगू पाछू में आषाढ़ और भादो महीना होते। बच्चों या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सावन के आगू आषाढ़ और पाछू में भादो महीना होते, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, सावन कौन ऋतु में आते? सावन कौन ऋतु में आते? तो 3 ऋतु होती है, तो उसमें से बरसात ऋतु में आता है, तो उसको हम देख सकते हैं सावन बरसात ऋतु में आते। आपका ग नंबर का है, ये कविता कौन भाषा में लिखे गए हावे? तो इसका उत्तर है ये कविता छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे गए हावे। जैसा प्रश्न है वैसे ही आपको बताना है। गा है, सावन में कौन कौन तिहार मनाए जाते? तो बच्चों सावन में हम लोग जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ में सावन में हरेली, राखी और नाग पंचमी के तिहार मनाए जाते। राखी मतलब रक्षाबंधन, हरेली एक हल वाला त्यौहार होता है जो किसान लोग मनाते हैं। अब लिखित का देखते हैं बच्चों, पानी के बरसना ला देख के किसान ला कैसे लगते? तो इसका उत्तर है बच्चों, पानी के बरसना ला देख के किसान हाँ अब्बड़ खुश होते। पानी के बरसना ला देख के किसान हाँ अब्बड़ खुश होते। तो ये लिखित का। अब खा क्या है? खा नंबर का प्रश्न, बादल में बिजली कैसे चमकते? तो ये देख, बादल में बिजली बंदूक के गोली जैसे चमकते। प्रश्न है बादल में बिजली कैसे चमकते? तो बादल में बिजली बंदूक के गोली जैसे चमकते। गा नंबर, बिजली चमके के पाछू बादल में कैसे आवाज आते? तो बिजली चमके के पाछू बादल में घुडुर घुडुर के आवाज आते। देख सकते हैं आप लोग, घुडुर घुडुर के आवाज आते। घ नंबर है, बादल के गरजना हाँ कवि ला कैसे लागते? तो इसका उत्तर है बच्चों, घ नंबर का उत्तर, बादल के गरजना हाँ कवि ला इंदर यानी भगवान, इंदर भगवान के गोली जस लागते। अगला प्रश्न है, बछरू ह मनखे ऊबर काबर अभरते? तो बछरू ह बादर के गरजना के डर के मारे मनखे ऊपर अभरते। अगला है, सावन आथे त माड़े नरवा का करथे? सावन आथे त माड़े नरवा का करथे? तो सावन आथे त माड़े नरवा दौड़े लागथे। 6 नंबर, भुइयां हरिया जाथे त काकर सही दिखथे? तो भुइयां हरिया जाथे त नवा नेवारिन दुल्हन जैसे दिखथे। भुइयां हरिया जाथे त नवा नेवारिन दुल्हन सही दिखथे। जा नंबर, आसो बादर नहीं है लबरा काबर केहे गे हावय? तो आसो बादर नहीं है लबरा एकर सेती केहे गे हावय?
काबर की ए साल बादर के संग में पानी घलो आए हे। बादर के साथ साथ पानी भी गिर रहा है, इसलिए उसको लबरा नहीं है बोला जा रहा है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, आपका अर्थ लिखना है। खाले लिखे कविता के अर्थ लिखो। अल कर रहा बिजली जब बरते घुडुर घुडुर तब बादर करते, बछड़े दौड़े पूछी टांग के मन के ऊपर ठार बढ़ते। तो बच्चों इसका कविता हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो आपको पहला लाइन शुरू का पहला और आखिरी का लिख लो। अब इसका अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहा है कवि? तो इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि सावन आने पर जोर जोर से बिजली कड़कती है, घर घर बादल गरजता है, जिसके डर के कारण दौड़ते बछड़ू जो है, बछड़े डर के कारण दौड़ते हुए आदमियों से टकरा जाते हैं। ये इसका अर्थ है। तो एकदम सिंपल सरल है, जैसा कविता में दिया गया है वैसा ही आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि कवि कहते हैं कि सावन आने पर जोर जोर से बिजली कड़कती है, धड़ धड़ का बादल गरजता है, बछड़े डर के मारे दौड़ते हुए आदमियों से टकरा जाते हैं। खा नंबर का है आपका कविता। बादर आसो नहीं है लबरा, भर गे भैया खचवा डबरा, देखो डोरी बले लबालब भूया हाँ हरियागे जबरा। तो इसका अर्थ आप ऐसे लिख सकते हैं, कवि कहते हैं कि इस वर्ष बादल झूठा नहीं है, क्योंकि बादल के साथ साथ इस बार पानी भी आया है, जिसके कारण छोटे बड़े गड्ढे और खेत भर गए हैं और चारों तरफ धरती हरी भरी हो गई है।